साउंड क्लियर है? हाँ, चैनल चेंज हो गया, ठीक है ना। पहले तो आपका मतलब बड़ा चैनल पे होता था, ठीक है, लेकिन अब आपका यही चलेगा, ठीक है ना। इसी चैनल पे आपका अब चलेगा, ठीक है ना। जो साइंस का क्लास है वो इसी पे चलेगा, ठीक है। यस सर, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए। और आपका आज ये 4 नंबर है क्लास, ठीक है ना। हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, जैसे आपको पहले भी बताए थे, ठीक है ना। आज कितना नंबर है आपका? ये 4 नंबर है, ठीक है। इससे पहले हम आपको 3 करवा दिए हैं, उसको आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो को हम यहाँ भी डलवा देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वीडियो यहाँ भी आपका डल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग साथ में आंसर भी दीजिएगा। एक छोटा सा आपका कोटेशन आपके लिए लगाए हैं, क्योंकि आपको हम सिर्फ ये नहीं सिखाते हैं कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, आपको हम साथ साथ में व्यवहार भी सिखाते हैं कि कैसे कैसे आपको किस जगह पे किस ढंग से रिएक्ट करना है, कैसे आपको काम करना है। देखिए लाइफ में जरूरी नहीं है कि खाली सक्सेस होना, सक्सेस के साथ आपके पास जितना ज़्यादा विनम्रता होगा ना, उतने ही ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। चलिए तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहां से दीजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। किस एग्जाम में पूछा गया सर? तो रेलवे के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन बाकी कोई भी आप एग्जाम देंगे जहां साइंस पूछा जा रहा होगा, तो आपको ये सब प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले आप ये बताइए, ठीक है। हाँ, आप लोग उधर से इधर आ गए। हाँ सर, टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मैं अभी दिखाता हूँ आपको टेलीग्राम पे कैसे नहीं मिला, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते तब दिखाएंगे, ठीक है, तब दिखाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है एक कार की आपका गति किस पर निर्भर नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, अगर कोई व्हीकल है, ठीक है ना, अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, अगर ये चल रहा है तो ये किस पर निर्भर नहीं करता। अगर ये व्हीकल है आगे जा रहा है, तो पक्की बात है कि इसमें चक्का तो लगले होगा। चक्का लगल होगा कि नहीं होगा? चक्का आपका लगल होगा, तो ये आगे जा रहा होगा, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो ये चेंज इन डायरेक्शन, अगर मान ली कि जहां दिशा आप घुमाते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका स्पीड धीमा हो जाता है। उसके बाद कह रहा चेंज इन स्पीड, हाँ इस पे भी करेंगे तभी भी आपका गति इस पे निर्भर करेगा। एक्सेलरेशन पे भी आपका निर्भर करेगा, लेकिन स्पीडोमीटर पर निर्भर करेगा क्या? नहीं सर, इस पे थोड़े करेगा, क्योंकि स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्पीड को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टेंट स्पीड को मेजर करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं? अन्य की व्हीकल के इंस्टेंट आपका स्पीड को मेजर करते हैं। मेजर इंस्टेंट स्पीड को आप क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टेंट स्पीड को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंट स्पीड को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए डी नहीं गलत है, डी ए होगा, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा करता है। अरे करता तो तीनों ना हो जाता जी, तब तीनों ना हो जाता। अब गड़बड़ मार दिए, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा? इस सब पे तो आपका करता है, ई पे नहीं करता है। यह बात तो ध्यान देना है परीक्षा में, मुझे ऐसा लगा, आपको लगने से कैसे होगा संतोषी। चलिए अगला बताइए, एकदम बेहतर क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए क्या होगा, बताइए। कह रहा है क्या आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका? कह रहा है एक आने की 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आपका गतिमान है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा? एग्जाम में हमेशा रेलवे का 2 ऊर्जा फेमस है, मतलब जो पूछता है खूब, एगो गतिज ऊर्जा पूछेगा और दूसरा आपका क्या? तो स्थितिज ऊर्जा, मतलब एगो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या? पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो एगो आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक तो होता है आपका गतिज ऊर्जा, यानी कि आपका गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा, यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक आपका एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है आपका ½ mv²। मतलब अगर कोई भी वस्तु है जिसके अंदर अगर मास है और वो अगर रनिंग कर रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा। दूसरा एक और एनर्जी कौन सा होता है सर? तो एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा होता है आपका? पोटेंशियल आपका एनर्जी, यानी कि आप बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज आप ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का सर?
तो ये आपका mgh होता है। इसके लिए क्या चाहिए, कोई भी वस्तु किसी भी हाइट के ऊपर अगर रखा हुआ है तो उसके लिए आपका क्या होगा, आपका एनर्जी क्या होगा, mg आपका h होगा। क्या होगा आपका, mgh होगा। समझ गए बातों को। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तब यहां से निकालिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, निकालिए यहां से जरा। किसका किसका आंसर आ गया, कोई नहीं बोल रहा है, कर मतलब किसी का भी नहीं आया क्या, काइनेटिक एनर्जी किसी का भी नहीं आया। हाफ आपका m कितना है 10 और v स्क्वायर मतलब कितना 5 गुने में 5, ये आप इससे कट जाएगा 5 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। और 50 25 और 25 पंचे कितना 125। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। सबका डी आ रहा है क्या, एनटीपीसी ले रहे हैं क्या, हाँ एनटीपीसी ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे समझिए बातों को, समझिए जरा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, नॉट एक नेशन के लिए, ठीक है। चलिए रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे या कोई भी आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे जहाँ साइंस पूछता है तो सीधे सीधे पढ़िए, टेंशन आपको लेना ही नहीं। चलिए अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 3 नंबर, कह रहा है क्या आपका कि 10 आपका मीटर प्रति सेकेंड की गतिमान से 2000 केजी का ट्रक, ठीक है, ट्रैफिक लाइट पर खड़ा एक कार को टक्कर मारता है। ट्रैफिक लाइट पे खड़ा कौन है, कार आपका खड़ा है, और एक ट्रक है जिसका आपका स्पीड, ट्रक जो है आपका, ट्रक की मैं बात करता हूं, ट्रक का आपका स्पीड कितना है तो 10 आपका मीटर पर सेकेंड, और इसका मास कितना दिया हुआ है, तो मास दिया है आपका कितना, तो 2000 केजी दिया हुआ है। और ये टक्कर किसको मारते हैं, कार के जो लाइट पे खड़ा है। टक्कर के बाद आपका दोनों का स्पीड कितना हो जाता है, तो 8 आपका मीटर पर सेकेंड से, तो कार का द्रव्यमान कितना होगा बताइए। मोमेंटम कंजर्वेशन यहां हमको लगाना होगा, क्या लगाना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा, ठीक है ना। यानी कि जब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या होता था आपका m1 आपका u1 प्लस में क्या आपका m2 u2 इजिकल टू क्या m1 v1 प्लस में क्या आपका m2 v2। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप कार के लिए मान लीजिए, ट्रक के लिए मान लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका u1 मान लीजिए, और इसको आप m1 मान लीजिए ट्रक के लिए। तो कार के लिए क्या मानेंगे, फिर आपको कार के लिए क्या मानना पड़ेगा, तो मास उसका m2 मान लीजिए, और इनिशियल आपका स्पीड क्या मान लीजिए, तो u2 मान लीजिए, ठीक है। और फाइनल भी तो मास इसका m2 रहेगा, लेकिन फाइनल वेग क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मास तो m2 यही रहेगा, लेकिन आपका फाइनल वेग क्या हो जाएगा आपका, तो v2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट आप वैल्यू को पुट करिए, जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, और जो नहीं है वो खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो आपका ट्रक के लिए आप लिए तो लीजिए 10 गुने आप कितना लीजिए 2000 लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए आपका क्या है, इनिशियल कार का इनिशियल कुछ वेग था नहीं था, तो एक मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे आपका दोनों को फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, तो आपका 8 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कितना डालेंगे, मास कितना है आपका 2000 गुने में कितना आप 8, प्लस में आप क्या करेंगे बताइए जरा, प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कार का फाइनल स्पीड पता है, हाँ 8, और गुने में क्या आपका m2 हो जाएगा। समझ गए बातों को, इतना बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पे आपका 10 गुने 2000 है, यहाँ आपका 8 गुने 2000 है। जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 गुने में 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इधर आप इसको ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2 गुने में आपका कितना हो जाएगा 2000 इजिकल टू में कितना 8 गुने में m2, और ये 8 को जब नीचे ले जाएंगे तो यही आपको m2 बराबर कितना दे देगा, तो आपका 500, ठीक है ना। जब 4 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 से आपका 5 हो जाएगा, यानी कि आपका 500 केजी हो जाएगा। ये 500 केजी क्या आया, तो यही आया आपका कार का द्रव्यमान, ठीक है। ये किसका है, आपका कार का द्रव्यमान है। क्या है आपका कार का द्रव्यमान, क्या आपका कार का द्रव्यमान है, ये क्या है आपका कार का द्रव्यमान है, ठीक है। अच्छा फिर इंटाओ, ठीक है, काफी बातचीत चल रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए क्या है आपका, ये कार का द्रव्यमान है, समझ गए बातों को, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है बताइए जरा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये किसका द्रव्यमान है, आपका कार का द्रव्यमान आपका निकल के आ गया। जब एक बार आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए बातों को ना। चलिए आगे बढ़िए, आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
500 kg, ठीक है रवि आपका, ठीक है आंसर सही है, ठीक है 500 kg आपका आंसर सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक वस्तु आपका, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, लिख लीजिए 4 आपका मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग के साथ आपका आगे बढ़ा रहा है, जिसकी आपका गतिशील ऊर्जा कितना है? गतिशील ऊर्जा 120 आपका जूल, लेकर मतलब क्या दिया है आपका, तो काइनेटिक एनर्जी है। इसमें वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, खोजिए वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात, अगर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप बोलिएगा सर हाफ एम आपका क्या वी स्क्वायर होगा, क्या होगा, हाफ एम आपका वी स्क्वायर होगा। सही बात है आपका, ये टेलीग्राम बताइए है ना। चलिए आगे देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये आपका कितना दिया है, तो 100 आपका 20 जूल दिया हुआ है, ठीक है। और हाफ एम निकालना है, वेग कितना दिया 4, तो 4 गुने में 4 हो जाएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए 2 हो जाएगा, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 120 बटा में 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप इसको काट करके देख लीजिए कितना हो जाएगा जी, बताइए 115 थे कितना 120, तो एम इक्वल टू कितना 15 आपका केजी हो जाएगा। तो बातों को समझ गए, बातों को समझ गए। इसका द्रव्यमान कितना होगा, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा 15 केजी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपका रेलवे में आता है, न्यूमेरिकल से हम आपको डर भगा देंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल से हम डर को दूर दूर तक भगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है समझिए बातों को। कह रहा है क्या निम्न में से आपका कौन यानी कि समान त्वरित गति का आपका समीकरण नहीं है, बताइए। देखिए यानी कि गति का समीकरण की अगर बात करते, किसका बात करते, गति के समीकरण, किसका बात करते हैं, गति के समीकरण का बात करते, किसका बात करते हैं, तो गति के समीकरण, समीकरण की अगर बात करते हैं तो गति का समीकरण किसने दिया था, बताइए। गति का समीकरण किसने दिया था, ठीक है। तो गति का जो समीकरण है ये किसने दिया था पता है आपको, तो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था आपका, गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन मत लगा दीजिए गति का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ आपका मोशन, ठीक है। आपका क्या है, इक्वेशंस ऑफ आपका मोशन है, समझ गए बातों को। ये 3 गो होता है, एगो v इक्वल टू में आपका u प्लस में at होता है, दूसरा आपका s इक्वल टू क्या होता है, दूसरा s इक्वल टू में ut प्लस में आपका हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा आपका v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में आपका 2a स्क्वायर होता है। एग्जामिनर होता है बड़ा बदमाश, वो क्या करता है ना, इसको हेरा फेरी करके वो लिखता है। हेरा फेरी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे एकरा अगाड़ी उकरा पिछाड़ी कर देगा, लेकिन मूल इक्वेशन तो यही है। ये सब के सब वैलिड है किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है किसके लिए, यूनी आपका फॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए आपका वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपका वैलिड है। समझ गए बातों को, किसके लिए वैलिड है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपका वैलिड, ठीक है। तो क्या ये वाला इसमें गलत कौन है सर, तो ये आपका गलत है। ये कैसे सही है, तो देखिए ये वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में आपका 2s, इसको इधर ले जाइए सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही दिल्ली है, ये आपका सही दिल्ली। तो ऑप्शन आपका क्या, डी 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 आपका गड़बड़ है, बाकी सब आपका सही है। डी गड़बड़ है, बाकी आपका क्या है, सही है। डी गड़बड़ है, बाकी क्या आपका सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, देखिए देखिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर, कह रहा है कि जब आप किसी कार की गति को दुगुना करते हैं, कार की गति को क्या किया दुगुना करते, तो इससे यानी कि रोकते समय, यानी कि कार की गति को दुगुना कर देते तो इसको रोकते समय यह आपका डैश गुना अधिक दूरी तय करेगा, ठीक है। जब आप कार की गति जैसे जैसे चल रहा था ना, तो उसको दुगुना कर दे रहे हैं, तो जब आप उसको रोकेंगे ना, जब आप उसको रोकेंगे ना, तो रोकेंगे तो भी क्या हो जाएगा, फाइनल वेग उसका 0 हो जाएगा। जब फाइनल वेग उसका एक बार 0 हो गया, एक मतलब क्या, जो इनिशियल वेग से जा रहा था फाइनल वेग 0 हो गया, उसमें फीट को दुगुना कर दिए, तो कितना दूर ट्रेवल करके तब रुकेगा गाड़ी, ये बात तो कह रहा है। समझ गए क्वेश्चन, आइए हम आपको समझाते हैं। क्या आप ये बात पढ़े हुए हैं कि वी स्क्वायर इजिकल टू में यू स्क्वायर प्लस में आपका 2as,
क्या ये इक्वेशन आप पढ़े हैं? अब ये तुरंत पढ़ाएं कि मोशन ऑफ इक्वेशन के लिए तीसरा इक्वेशन आपका यही था। हाँ सर, इसको तो पढ़े हैं। अच्छा, एगो बात आप और बताइए, जब कोई गाड़ी फाइनल जाके रुकेगा तो एक मतलब उसका भी क्या हो जाएगा बताइए? जीरो नहीं होगा? भी उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर भी जीरो हो गया तब ये कह सकते हैं कि यू स्क्वायर सर इजिकल टू में क्या आपका, तो आपका -2as हो जाएगा सर। सही बात है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब गाड़ी रुकने लगा ना तो एक्सेलरेशन के जगह डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एगो एक्सेलरेशन भी माइनस हो जाएगा, तो मिला करके इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए जरा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर के हो जाएगा। अगर हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मान लिए हटा दिए तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपका डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू के होल स्क्वायर। और जब आप यू को दुगुना करेंगे तो ये एस क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे? 2 गुना, इसको क्या करेंगे? यानी कि 2 गुना करेंगे, गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 गुना हो जाएगा। समझिए बातों को। तो ये लॉजिकल यहाँ पकड़ना था, ठीक है ना। ये लॉजिकल किसको पकड़ में आएगा? सर जो ये पढ़ा होगा, ठीक है ना, हवा में तीर मारा होगा ना, तब उसको ये ना पकड़ में आएगा। ये जो पढ़ा होगा उसको ये पकड़ में आएगा। क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना अधिक दूरी करेगा? अब कितना दूरी तय करेगा, हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए, कितना दूरी तय करेगा उसके बाद, तो 4 गुना करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। देखिए समझिए बातों को थोड़ा सा। यहाँ कह रहा है क्या? झूले पर आपका बैठे लड़के की गति डैश होता है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये सब इंग्लिश में कन्वर्ट किया जो गलत कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आवर्ती का मतलब है पीरियडिकली, पीरियडिकली होता है। ये आपका सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। ये आपका असमान है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये आपका यूनिफॉर्म होगा, एक समान का मतलब आपका यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये कैसा गति होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पीरियडिकली होगा। कैसा होगा आपका? 4 का आंसर ऑप्शन नहीं, 7, हम 7 में चले गए, आप 4 में अभी नहीं, आपके नाम के आगे शायद 4 लगा हमको लग रहा है। हाँ ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर लिखिए, चुना कुमार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको झूला के लिए टाइम पीरियड निकालना होगा, जब भी आपसे बात करेगा किसके? झूला के लिए, और इसका समय निकालना होगा, यानी कि आपको टाइम पीरियड निकालना होगा। टाइम पीरियड जब इसका निकालना होगा तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? तो 2 पाई क्या होता है टाइम पीरियड? 2 पाई रूट के अंदर क्या? एल बाई आपका जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि 2 पाई रूट के अंदर आपका क्या? एल बाई आपका जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एल बाई आपका क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई, और रूट के अंदर क्या होता है आपका? एल बाई जी होता है, ठीक है ना। एल बाई क्या होता है आपका? जी होता है, ठीक है। एल बाई आपका जी होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे और प्रश्न क्या आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर झूला का लंबाई, जैसे कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है आपका? लेंथ का, और टाइम पीरियड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आपका ग्रेविटी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब लेंथ बढ़ेगा, अगर मान लीजिए कि झूला जो है उसका लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा जगह ले जाइए जहाँ पे उसका ग्रेविटी अगर मान लीजिए कि बढ़ता है, ठीक है ना, तो ग्रेविटी बढ़ता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ गए बातों को, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपकी एल पर आपका डिपेंड रहता है, ठीक है ना। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर आपका लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड भी आपका बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए झूला कैसे झूलते हैं आपका? ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका क्या होता है? पीरियडिकली मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? पीरियडिकली मोशन होता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए। 8 का आंसर दीजिए। 8 का क्या होगा बताइए। कह रहा है कि जब, यानी कि बल विस्थापन, यहाँ पे समझिए बातों को। कह रहा है कि जब आपका बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। ऋणात्मक कब मानिएगा? ठीक है, कोई कार्य को आप ऋणात्मक कब मानिएगा हमको ये बताइए। कोई कार्य को आप ऋणात्मक कब मानिएगा? ठीक है बताइए। क्या कह रहा है आपका कि व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि डैश इट, यानी कि इफ इट हैपेंस द आपका वर्क डन बाय द आपका फोर्स इज कंसिडर नेगेटिव। कब होगा? जब बल की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझिए बातों को,
फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी के ऊपर जो भी वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका एक ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो ये आपका दोनों एक के डायरेक्शन में हो रहा है, तब यहाँ पे वर्क क्या होगा, यहाँ जो आपका वर्क होगा, वर्क ये कैसा होगा, तो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपको अगर इधर दिखाई देता, ठीक है ना, तब आपका क्या हो जाता, नेगेटिव वर्क हो जाता। तब क्या हो जाता आपका, मतलब इसकी वजह से नेगेटिव आपका वर्क हो जाता है, नेगेटिव आपका वर्क हो जाता है, नेगेटिव आपका वर्क हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव, कैसा वर्क हो जाता है, नेगेटिव वर्क हो जाता है, ठीक है। तब बल की विपरीत दिशा में जब होगा डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए समझ गए बातों को, समझ गए बातों को, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तरह की यात्रा की कुल दूरी को कुल किए गए आपका समय के साथ विभाजन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए हम आपको एक चीज बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कुल, अगर हम कुल दूरी की बात करते हैं, कुल दूरी बटा में क्या आपका, यानी कि कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, तो इसी को बोलते एवरेज। कुल दूरी बटा में कुल समय होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एवरेज बोलते हैं। क्या होता है आपका एवरेज, एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं। समझ गए बात तो को, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन थोड़े होगा, नहीं, अरे विस्थापन थोड़े ना होगा, नहीं होगा, एवरेज आपका वेलोसिटी नहीं। यहाँ पे देखिए एक बात इसमें क्लू है, क्या है आपका, यहाँ पे देखिए दूरी दे दिया। जब भी आपको प्रश्न में अगर दूरी दिया है, मैं कितना बार फोकस करके बता, अगर दूरी दिया है एक मतलब किसका बात कर रहा है, चाल का, यानी कि आपसे स्पीड की बात कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर दूरी के जगह अगर ये विस्थापन देता, तब ना बात करता आपका किसका, वेग का बात करता। तो सर वेग तो नहीं होगा, एक मतलब क्या, ऑप्शन ए के साथ जाए सर, क्या, बिल्कुल आप ऑप्शन ए के साथ जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाइए, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, आगे बढ़ सकता हूँ, आइए आगे देखिए, देखिए समझिए बुझिए, ठीक है, समझिए चीजों को। देखिए कह रहा है क्या कि गति का आपका दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच रिलेशन बताता है। मैं तीनों आपको बता देता हूं, ध्यान रखिए। देखिए जैसे कि अभी मैं आपको गति के तीनों समीकरण के बारे में बता देता हूं, आप ध्यान रख लीजिए। एक बार अगर ध्यान रख लीजिएगा, जितना भी प्रश्न आएगा सब आपसे एग्जाम में बन जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि पहला समीकरण क्या है आपका, तो v इक्वल टू में u प्लस में आपका at। जब भी आप क्या करिएगा कि समीकरण को सोल्व करिएगा और रिलेशन यानी कि आपसे अगर रिश्ता पूछ रहा है तो आपको सीधे क्या करना है, तो u एंड आपको a को हटा देना है, हटा दीजिए। तो एक मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, t के हो जाएगा। यानी कि रिलेशन किसके बीच में है आपका, तो वेग एंड किसके बीच में, आपका समय के बीच में। पहला इक्वेशन की बात करता तब। अब आइए हम दूसरा इक्वेशन की बात आपसे करते हैं, ठीक है। अगर दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं तो इस इक्वल टू में ut प्लस में आपका हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहां भी अगर u और a को हटा देंगे तो आप क्या देखेंगे, s और आपके पास क्या बचा, तो t बचा, और s और t बचा। एक मतलब यहाँ रिलेशन किसके बीच में होगा, तो आपका स्थिति किसके बीच में, आपका यही है आपका क्या, तो स्थिति, स्थिति और किसके बीच में, और किसके बीच में होगा आपका, तो समय के बीच में होगा। स्थिति और किसके बीच में होगा, आपका समय के बीच में होगा। अच्छा एगो तीसरा इक्वेशन भी तो है सर, ये भी तो दिखा दो, आइए दिखा देते हैं। तीसरा इक्वेशन आपका v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में आपका 2as होता है, ठीक है ना, 2as होता है, ठीक है। अब यहाँ a और u को हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचा, v एंड s बचा। तो यहाँ रिश्ता किसके बीच में होगा, तो वेग और स्थिति के बीच में होगा। किसके बीच में होगा आपका, तो वेग और किसके बीच में होगा, स्थिति के बीच में होगा, ठीक है ना, स्थिति के आपका बीच में होगा। क्या आप समझ गए इन बातों को। चलिए तो दूसरा समीकरण पूछा था, दूसरा तो आपका ये है, तो स्थिति और समय के बीच में होगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका,
तो समय हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताइए। ऑप्शन डी लगाओ सर, डी लगाओ, डी लगाओ, डी लगाओ, डी लगाओ। ठीक है, हमने क्या किया, ऑप्शन डी को लगा दिया। ठीक है ना सर, पहले फार्मूला बता दीजिए एक बार। ठीक है, हाँ बिल्कुल फार्मूला बताते हुए ही चल रहे हैं, हर कुछ का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फार्मूला बताते हुए चल रहे हैं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आपको, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ ना, टेंशन नहीं लेना। चलिए अगला बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है क्या, 0.4 kg वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 3 मीटर कर दिया जाता है, तो ये आपका कितना कार्य को करने की आवश्यकता होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई गेंद था, ठीक है, पहले समझिए बातों को। इस गेंद का वजन कितना था, तो 0.4 kg था। कितना था आपका, 0. आपका कोई गेंद था, ठीक है, जो कि आपका कितना था, 0.4 kg का था। इसका स्पीड कितना था, 1 मीटर आपका पर सेकेंड। लेकिन आप क्या किए कि इसको फोर्स दे दिए, फोर्स आप धक्का लगा दिए, एफ लगाए, और इसका स्पीड कितना बना दिए। तो आप बोले कि सर अब इसका स्पीड कितना हो गया, हम बोले कितना हो गया, तो आप बोले क्या कि 3 आपका मीटर पर सेकेंड हो गया सर, और इसका मास तभी भी 0.4 kg ही है फोर्स लगाने के बाद। तो यही कह रहा है आपका फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना करना पड़ा इसके ऊपर, वर्क कितना किया गया ये बताइए, वर्क कितना किया गया। अच्छा यहाँ देखेंगे आप काइनेटिक एनर्जी तो कितना होगा आपका, हाफ एम और आपका वी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एम कितना है, 0.4 है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ V1 मान लीजिए तो V1 कर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका हाफ एम और आपका V2 का स्क्वायर हो जाएगा। यही बात होगा कि नहीं होगा। अगर ये बढ़ रहा है तो एक मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज होगा यही तो आपका एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, जो चेंज होगा ना काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो चेंज होगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में, यही वर्क तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो क्या है, हाफ और एम तो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा V2 के स्क्वायर माइनस में आपका V1 का स्क्वायर, यही तो आपका इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा उसको इस स्पीड को लाने के लिए। ठीक है, तो बताइए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो हाफ इंटू में 0.4 और उसके बाद क्या है 3 के स्क्वायर 9 और माइनस में 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.4 गुने में कितना आपका 8 हो जाएगा। इससे जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 4 चौका 16, यानी कि 1 पॉइंट आपका 6 जूल का नीड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। क्या ये प्रश्न अच्छा नहीं था क्या, बिल्कुल अच्छा था। अगर ये प्रश्न अच्छा है तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, आपको इस बात को विश्वास तब होगा जब आप किसी परीक्षा में बैठेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और ईच एंड एवरीथिंग जब आपको लगेगा कि हमारे हाथ में है, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए समझिए बातों को। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी आपका निर्देशित, देखिए निर्देशित मतलब डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन जब ही आ गया तो एक मतलब ही कैसा हो गया, सदिश राशि हो गया। कैसा राशि हो गया, यानी कि आपका सदिश राशि की बात कर रहा है माय डियर। कैसा राशि की बात कर रहा है, आपका सदिश राशि। कह रहा है क्या, किसी निर्देशित आपका दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। देखिए स्पीड कब होता है, जब यहाँ बिना निर्देशित होता, डायरेक्शन न होता, इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इसमें आपका डायरेक्शन डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपका डायरेक्शन का जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका कैसा क्वांटिटी है, तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर आपका क्वांटिटी है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। क्या बोलते हैं हम, तो सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। समझ गए बात, तो क्या कहते हैं इसको, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है ना, सदिश राशि कहते हैं। नहीं नहीं सर, सिर्फ फिजिक्स। ठीक है, चलिए जय सर, होल साइंस करवाएंगे, हाँ बिल्कुल 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 पूरा कराएंगे। अरे पहले फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज रहता है एग्जाम में, इसलिए मैंने पहले फिजिक्स लिया हूँ। मैं तीनों पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं पेड बैच परचेज की हूँ, लेकिन वहाँ अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। कौन सा बैच परचेज किए हैं संतोषी, कौन सा बैच परचेज किए जहाँ कुछ अपडेट नहीं है। ठीक है, बताइए जरा एक बार। ठीक है, चलिए अगला बताइए। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, थोड़ा अदीस के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए अदीस जो होता है आपका, अदीस इसमें आपका वनली क्या होता है, तो वनली आपका मैग्नीच्यूड होता है। मैग्नीच्यूड यानी कि आपका परिणाम होता है,
परिणाम, ठीक है ना, परिणाम होता है, इसमें कोई आपका डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो उसमें आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। ओके ओके सर, बायो की मैम नहीं है उड़ाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बायो मैम को देंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। बायो आप मैम से ही पढ़िएगा, ठीक है सर, मैम से, हाँ बहुत मन में मतलब ये है, ठीक है, क्या कह रहे हैं आप, ओके ओके सर, बायो की मैम नहीं। हाँ 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 ठीक है, एनटीपीसी, अच्छा 699 वाली बैच, अच्छा 699 एनटीपीसी, अच्छा ठीक है, मैं उस बैच के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है ना, चर्चा करता हूँ एक बार, ठीक है। अगला देखिए, बताइए 16 का आंसर बताइए, 16 का आंसर क्या होगा, देखिए कह रहा क्या, 4 मीटर आपका प्रति सेकंड, क्या कह रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ आपका चलने वाली एक वस्तु का आपका गतिज ऊर्जा कितना, 120 है, ठीक है, जूल है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, क्या, ठीक है ना, रिपीट हो गया, लेकिन नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं है, देखिए क्वेश्चन आपका एग्जामिनर देखिए कैसे खेला किया हुआ है, देखिए सर, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए एग्जामिनर खेला क्या किया है, देखिए क्वेश्चन आपका वही है, ऑप्शन बदल दे लो, कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है क्या, देखिए एक वो सेशन में आ चुका है, ऑप्शन में खाली बदलाव कर दिया, सब जगह 15 ही दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया क्या, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर कोई नहीं बनाना चाहता तैयो आंसर ले लेगा। पास्कल मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसका यूनिट होता है, आपका दाब का, यानी कि आपका प्रेशर का होता है, प्रेशर का, ठीक है। आपका केजी किसका होता है, आपका मास का होता है, ठीक है, मास का। ये वाट किसका होता है, आपका पावर का होता है, पावर यानी कि आपका शक्ति का होता है। ये न्यूटन किसका होता है, आपका तो बल का होता है, यानी कि आपका फोर्स का होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए निकालना क्या था, अरे मास निकालना था, द्रव्यमान, काय के लिए क्वेश्चन को बनाएंगे, काय बनाएंगे क्वेश्चन को, लो आगे आंसर, अब बनाना चाहते तो लगा दो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ आपका एम वी स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि आपका 120 बराबर हाफ और एम, और वी स्क्वायर की जगह आप क्या रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर रखिए, एम आपको निकल के कितना आ जाएगा, 15 आपका केजी आ जाएगा। तो जरूरी थोड़े है कि मेहनत करना, ऐसा क्वेश्चन को तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। अगला देखिए, बताइए जरा, बताइए आंसर बताइए। जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वस्तु की गति, देखिए कभी कई बार वो गति को दुगुना करेगा, कई बार मास को दुगुना करेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ किसका दुगुना करा है, गति को दुगुना करा है, किसको दुगुना करा है, गति को। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका होता है क्या, जो आपका देखिए ये मोशन चैप्टर में ना इसे भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, अभी ये मोशन चैप्टर ही आपका ये चल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो अगर हम बात करते किसका, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ एम, आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम और आपका वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख किसको दुगुना करा है, गति को, तो हाफ और एम और वी की जगह क्या कर रहा है, 2v का स्क्वायर कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये बाहर निकल के 4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर गति को क्या किया जा रहा है, दुगुना कर दिया जाता है, तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा डियर, 4 टाइम्स हो जाएगा, समझ गए बातों को, 4 टाइम्स। नहीं सर आप ही पढ़ाइएगा बायोलॉजी, अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ही पढ़ा दूंगा बायोलॉजी आपको। चलिए अगला बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कह रहा है क्या, अन्य कि किसी आपका स्थिर वस्तु के स्थिति रहने या गतिशील के अन्य की उसी गति में रहने के लिए जो क्रिया होता है वो क्या कहलाता है, समझिए बातों को। जैसे कि आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर चल रहा है तो चलते ही रहेगा, अगर कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल काम ना करे। ये आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका यही है, ठीक है। क्या है आपका कि अगर कोई वस्तु चलता है तो चलते रहेगा, रुका है तो रुकले रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल काम न करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम, जड़त्व का आपका नियम, नियम या फर्स्ट यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ हो जाएगा, या फिर आपका न्यूटन बोल सकते हैं, न्यूटन्स आपका फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी 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 हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा 18 का आंसर। चलिए आगे बढ़े हम, क्या आगे बढ़े,
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप एक बार देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए और हमको आंसर बताइए। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा बताइए। वस्तु का विस्थापन क्या होगा? कह रहा है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन क्या होगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखिए सबसे पहले आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए कि ए आपका पॉइंट यहाँ है और आपका बी पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। देखिए अब अगर एक ही वो रास्ता है, मान लीजिए खाली यही रास्ता है ए से बी जाने का, तो यहाँ पे आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन आपका हो जाएगा। समझिए बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ है और बी यहाँ है, एक वो रास्ता आपका ये है और एक वो और रास्ता है आपका क्या, एक वो रास्ता आपका ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो ये वाला घूम के जो जा रहा है रास्ता, ये क्या कहलाएगा आपका दूरी, और ये रास्ता क्या कहलाएगा ए से बी जाने का, विस्थापन कहलाएगा। समझ गए बातों को। जब रास्ता एक के है सीधा सीधा वाला तो दूरी विस्थापन आपका वही होगा, लेकिन अगर रास्ता बदल गया तो मान ली ई रास्ता से जाएगा हरियरका से तो विस्थापन और ललका से जाएगा तो आपका दूरी। तो हमेशा आपका क्या होता है कि दूरी जो होता है आपका, दूरी ये ग्रेटर देन बड़ा और इक्वल टू होता है किससे, आपका विस्थापन से। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी एक और बात ध्यान रखिएगा, क्या सर, तो आपका जो चाल होता है ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, आपका आने की वेग से, ठीक है, किससे, आपका वेग से, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखिएगा, ये टर्म कंडीशन के साथ होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखिए अगर आपका दूरी शून्य है तो क्या विस्थापन कुछ होगा, क्योंकि अगर यही शून्य होगा तो इससे कम में होगा या इसके बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा आपका शून्य होगा, क्या होगा आपका, यानी कि नील नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा, जीरो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी 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 हो जाएगा। बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, पक्का बी हो जाएगा, पक्का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 21 नंबर का आंसर बताइए हमको आप लोग। 21 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा 21 नंबर का आंसर, जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए ना, बताइए ना थोड़ा जल्दी जल्दी क्या होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि 9 बजे से क्लास भी है दूसरा, ठीक है, बीच में 5-7 मिनट थोड़ा चाय चुई पीने के लिए भी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, कर आपका क्या व्यवस्थित आपका यानी कि ऊर्जाओं की को आपका प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से आपका गतिमान रहने के लिए यानी कि प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है। करा कि द टेंडेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट टू मूव एट द आपका कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशंस इज कॉल्ड, ठीक है। देखिए जो आपका फर्स्ट यहाँ बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखिए जो आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यही बात तो हम बताए हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज, ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा नियम जो क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रुका है तो रुका रहेगा और चलेगा तो चलते रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लग जाता है तब तक, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका इनर्शिया, यानी कि आपका जड़त्व होता है, या इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, इसको जड़त्व का आप नियम बोलिए, नियम बोलिए, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलिए, क्या बोल सकते हैं आप इसको, न्यूटन्स आप फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑफ लॉ बोलिए, ठीक है ना। न्यूटन्स क्या बोलिए आप, फर्स्ट लॉ बोलिए, ठीक है। अगर हम बल की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, तो मास इनटू में आपका क्या होता है, तो ऑस्लेशन होता है, ठीक है। अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका यूनिट आपका क्या होता है, तो आपका जूल होता है, और ये क्या होता है, तो आपका फोर्स गुने में आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि न्यूटन एन मीटर होता है, क्या होता है आपका न्यूटन मीटर होता है, जो आपका जूल कहलाता है। मोमेंटम अगर संवेग की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, अगर हम संवेग की बात करते हैं, मोमेंटम यानी संवेग का, ठीक है ना, संवेग की बात करते हैं तो P इजकल टू में m गुने में आपका v होता है, और इसका यूनिट जो होता है डियर वो क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, इन बातों को क्या करेंगे आप, ध्यान रखेंगे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से, हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ से आपका बल का परिभाषा मिलता है, फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, फर्स्ट लॉ से आपको क्या मिलता है, तो बल का परिभाषा, क्या मिलता है, बल का आपका परिभाषा मिलता है, परिभाषा मिलता है। और सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, तो बल का वैल्यू मिलता है, सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, आपका बल का वैल्यू मिलता है, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा डियर। 22 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा डियर, ठीक है ना। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति, जैसे कि मान लीजिए गांव में देखिए हुए कोई दो आदमी अगर झगड़ा करता है ना, तो तीसरा एगो कोई ऐसा आदमी होता है जो झगड़ा में भाग नहीं लेता है, लेकिन पीछे से जाकर उसको बता देता है करो करो और झगड़ा करो और झगड़ा करो। तो झगड़ा में भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो कैटलिस्ट ऐसे ही होता है, रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन की गति को तेज कर देता है या धीमा कर देता है, ठीक है ना। तो देखिए यही होता है आपका, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि रिएक्शन के गति को कम या ज्यादा करना। एगो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एगो नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, और जो नेगेटिव होता है रिएक्शन की गति को क्या करता है, घटा देता है, ठीक है। तो देखिए एक आपका क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका कैटलिस्ट होता है, कैटे आपका लिस्ट होता है। ये क्या करता है, रिएक्शन के गति को बढ़ा देता है। ये क्या करता है आपका, रिएक्शन के गति को बढ़ा देता है, रिएक्शन की गति, रिएक्शन की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। क्या करता है आपका, रिएक्शन की गति को आपको क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव आपका कैटे आपका लिस्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव कैटेलिस्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिएक्शन के गति को घटा देता है। क्या करता है आपका, रिएक्शन, रिएक्शन की गति को घटा देता है, यानी कि गति को क्या करता है, घटा देता है, घटा देता है। समझ गए बातों को, रिएक्शन की गति को एक बढ़ाता है और दूसरा क्या करता है, घटा देता है। समझ गए बातों को, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए जरा, इस प्रश्न को एक बार देखिए जरा, ठीक है। हाँ सर गुस्सा में है, नहीं बिल्कुल नहीं, गुस्सा में किस बात के लिए रहेंगे, गुस्सा में सर आप पहले की तरह एनर्जी नहीं दिखा रहे हैं, ओए नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ देखिए, चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। हाँ जल्दी, 2 घंटा से खड़े हैं ना, तो थोड़ा तो एनर्जी डाउन होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। चलिए आप लोग तो बीच में चाय पानी भी ले रहे होइएगा, ठीक है। केमिस्ट्री आ गया, चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्या आपका, यानी कि प्रक्षेपक बल आपका घूर्णन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि आपका प्रोजेक्टिव आपका जो टॉर्क उत्पन्न होता है ये ग्रेविटी की वजह से नहीं होता है, रिपिंग की वजह से नहीं, फ्रिक्शन एयर की वजह से नहीं होता है। ये आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ये चुंबकीय रूप से आपका होता है, कैसा होता है, मैग्नेटिकली होता है। कैसा होता है आपका, ये मैग्नेटिकली होता है, चुंबकीय रूप से होता है, मैग्नेटिकली होता है, ठीक है। कोई एक ग्रुप हो जहां क्वेश्चन क्वेश्चन हो सिर्फ, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ देखिए, कहाँ कहाँ विचार लगाते रहते अपना, ठीक है। इधर देखिए, किसी कोण से आपका फेंके जाने पर वस्तु सर्वाधिक आपका दूरी तय करेगा, हम आपको बताए थे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 3-4 चीज बताए थे आपको ध्यान रखने के लिए, क्या क्या था सर। देखिए अगर कोई वस्तु का आप यहाँ से यहाँ फेंकेंगे तो यहाँ जा करके कहीं ना कहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। तो यहाँ 3-4 चीज निकालने क्या ले आता है। एक क्या कि किस एंगल पे फेंकेंगे कि आपका मैक्सिमम दूरी जाएगा, तो थीटा बराबर आपका कितना, 45, यानी कि थीटा कितना 45 के बराबर होगा तो ये मैक्सिमम दूरी पर जाएगा। तो यहाँ एक तो निकालने के लिए आता है क्या, टाइम, ठीक है। अगर ये पूछेगा यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आपका 2u साइन थीटा बटा में कितना आपका जी होता है। समझ गए बात, तो क्या होता है आपका 2u साइन थीटा बटा में क्या होता है आपका, तो जी होता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या, यहाँ पे देखिए एगो जी हो गया, दूसरा इसका यानी कि रेंज पूछा जाता था। रेंज आपका क्या होता है, तो रेंज जो होता है आपका यू स्क्वायर यानी कि साइन 2 थीटा और बटे में आपका जी होता है। और एक होता है इसका रेंज हो गया, रेंज मतलब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, रेंज, रेंज। और एक आपका इसका क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है, इंच से आप क्या लिखते हैं, हाइट, हाइट। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो ये आपका हाइट क्या होता है, जब मैं हाइट की बात करता हूं तो ये आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपका
2G होता है। तो ये सभी फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका टाइम कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, ये आपका रेंज, रेंज मतलब क्या कि आपको यहाँ से यहाँ टाइम लगा, और रेंज का मतलब ये पूरा दूरी की बात कर रहा है। रेंज का मतलब क्या कि आपका ये दूरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए थीटा अगर 45 डिग्री रखिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। तो आपका रेंज जो हो जाएगा ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटा में आपका जी हो जाएगा। और यू क्या है, तो यहाँ जो आपका यू है ये इनिशियल, इनिशियल आपका क्या है, तो आपका वेग है। यू क्या है आपका, तो इनिशियल वेग है। समझ गया बातों को, हाँ सर हमने बातों को समझ गया, ठीक है ना। चलिए वही तो, ठीक है ना। चलिए कितना 9 बजे ना, ठीक है अभी तो है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को आपका प्रक्षेपित करने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा आपका तय की गई दूरी जो होगा क्या कहलाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है कि आपका व्हाट इज द इनिशियल आपका पोजीशंस ऑफ एन आपका ऑब्जेक्ट व्हेन इट आपका लंच एंड आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द आपका ड्यूरिंग ए प्रोजेक्शंस कॉल आपका, तो उसको क्या बोलते हैं, ये तो बोले कि रेंज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं रेंज। अच्छा चलिए मैं एक बार और बना देता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई वस्तु जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ। देखिए इसको बोलेंगे हम रेंज, ये क्या है आपका रेंज है, जिसको हिंदी में परास कहते हैं। ये रेंज आपका देखिए अभी मैं बताया हूँ आपको कि रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी होता है। क्या होता है ये रेंज, यानी कि इसको आर से लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में आपका क्या होता है जी। अच्छा एक और बात यहाँ बता दो सर, लीजिए ये क्या होता है, ये इसका हाइट कहलाता है। क्या आपका हाइट एच, एच बराबर आपका क्या था, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या होगा सर, तो इसका आपका 2G होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2G। यही हम आपको बताएं। देखिए हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2G। और एक और क्या बच गया सर, तो ये टाइम, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम क्या लगेगा सर, ये तो बता दो, मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाइए आप। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगेगा, ठीक है ना, तो ये टाइम जो होगा, टाइम ये कितना लगेगा, तो ये आपका 2U साइन थीटा और बटा में आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना बात आप ध्यान में रखते हैं तो आपका प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। और कल फिर से सुबह में 8 बजे आपका क्लास इसी चैनल पे चलेगा, तो आप अपने समय से आकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, अपने समय से आकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। वो शिफ्ट गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आप सभी को थैंक यू सो मच, ठीक है ना, क्लास से जुड़ने के लिए। और आपके लिए ये PDF मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और ये PDF आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।